हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 की फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स। तो इस वीडियो में हम इंटीजर्स की इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट हमें क्या जानना है, इंटीजर्स होते क्या है, कौन से नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये जो नंबर्स है इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अच्छा, इसके अलावा और कौन से नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। देखो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं इंटीजर्स, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर्स है इसको ही हम बोलते हैं इंटीजर्स। देखो यहाँ पे 0 ना पॉजिटिव नंबर होते हैं ना नेगेटिव नंबर होते हैं। तो देखो ये जो नंबर्स है ये पॉजिटिव नंबर्स है ना, क्योंकि प्लस साइन है, +1, +2, +3, +4, +5, तो ये है पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, और देखो ये माइनस साइन है ना, मतलब ये है नेगेटिव नंबर्स। तो 0 और जितना पॉजिटिव नंबर्स है जितना नेगेटिव नंबर्स है सब मिला के होते हैं इंटीजर्स। तो इसको ही हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो अभी हमें जानना है कौन से नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं। देखो जैसे कि डेसिमल नंबर 5.2, देखो पॉइंट वाला नंबर है ना, तो ये नहीं होगा इंटीजर। 7.3, तो ये नहीं होगा इंटीजर। अच्छा, रैशनल नंबर √13, √19, तो इसको हम इंटीजर नहीं बोलेंगे। फ्रैक्शनल नंबर 3/2, 17/19, तो इसको भी हम इंटीजर नहीं बोलेंगे। तो सिर्फ ये जो नंबर्स है ना इसको ही हम बोलेंगे इंटीजर्स। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे समझना है। अच्छा, तो नंबर लाइन क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करके हमें दिखाना है। तो इंटीजर्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो हमें फर्स्ट क्या करना है, 0 को लिखना है। तो हम इस नंबर लाइन का एकदम बीच में 0 को लिखेंगे। अच्छा, अभी राइट साइड में हम लिखेंगे पॉजिटिव नंबर्स को। ठीक है, तो राइट साइड में हम पॉजिटिव जो इंटीजर्स है ना, +1, +2, +3, +4, ये हम लिखेंगे। देखो 1, 2, प्लस हम नहीं देंगे, प्लस देने की ज़रूरत नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखेंगे। 5, 6 और भी लिख सकते हो। और ये जो गैप हम देंगे ना, ये गैप एकदम इक्वली गैप हम देंगे। तो ये जो गैप होगा ये एकदम इक्वल डिस्टेंस का ही गैप होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी देखो लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, हम नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे। देखो -1, -2, -3, -4, -5, ये भी गैप एकदम सेम ही गैप होना चाहिए, मतलब इक्वल डिस्टेंस का ही गैप होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे, और भी लिख सकते हो। अच्छा, तो 0 के राइट साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे और 0 की लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव इंटीजर्स को लिखेंगे। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अभी देखो अगर +5 ये इंटीजर को मार्क करने को बोला जाए नंबर लाइन के ऊपर, तो हम कैसे मार्क करेंगे। देखो +5 कहाँ पे है, 0 के राइट साइड में है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे है +5, तो ऐसे मार्क कर लेंगे। अगर -4 को मार्क करने को बोला जाए नंबर लाइन के ऊपर, तो हम कैसे मार्क करेंगे। देखो 0 की लेफ्ट साइड में है -4, तो -1, -2, -3, -4, तो यहाँ पे है -4, तो ऐसे हम मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हम नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई अगर इंटीजर को मार्क करने को बोला जाए तो हम ऐसे मार्क करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये करने से पहले कुछ रूल्स हमें पता होना चाहिए, और ये रूल्स हम पहले अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो देखो रूल्स क्या क्या है। अगर दो इंटीजर का साइन प्लस में है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, मतलब ऐड करना है। अगर दो इंटीजर का साइन माइनस में है तो भी क्या करना है, प्लस ही करना है, ऐड करना है। अगर एक इंटीजर का साइन प्लस में है और एक का माइनस में है तो क्या करना है, माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है।
और एक इंटीजर का साइन अगर माइनस में है और एक का प्लस में है तो क्या करना है, माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो 4 रूल्स है ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। तो हम ये कैसे याद रखेंगे, देखो जब इंटीजर का साइन सेम रहेगा, देखो प्लस प्लस है माइनस माइनस है, जब सेम रहेगा तो ऐड करना है और जब अलग अलग रहेगा तब सब्ट्रैक्ट करना है। बस तो ऐसे हम याद रखेंगे। अभी देखो कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। देखो अगर दो इंटीजर का साइन प्लस में है, देखो 5 + 2, देखो इसके आगे प्लस ही है ना, तो प्लस हम नहीं लिखते हैं, तो प्लस है दोनों का साइन, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 5 + 2 हो जाएगा 7। अच्छा अभी देखो अगर दो इंटीजर का साइन माइनस में है, -7 - 2, तो देखो माइनस में है ना, दोनों का ही सेम है, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम ऐड करेंगे, 7 + 2 हो जाएगा 9, और साइन देखो माइनस में है तो माइनस ही हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अभी हम एक इंटीजर प्लस का ले लेते हैं और एक माइनस का ले लेंगे। अच्छा तो +9 ले लेते हैं, प्लस ना लिखने से भी चलेगा, और एक ले लेंगे माइनस का, तो -8 ले लेते हैं। देखो प्लस और माइनस है तो अलग अलग साइन है, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 - 8 हो जाएगा 1। अच्छा अभी हम माइनस का एक ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं, और एक प्लस का ले लेते हैं, तो +6 ले लेते हैं। देखो माइनस और प्लस तो अलग अलग साइन है, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 6 कितना हो जाएगा, 7 8 9 10, 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी साइन यहाँ पे देखना है। देखो ये जो ग्रेटर नंबर है ना, 10 और 6 में से ग्रेटर नंबर 10 है, तो ये माइनस वाला है, तो रिजल्ट में भी माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, तो -4 हो जाएगा। देखो ग्रेटर नंबर का जो साइन है ना, ग्रेटर नंबर का जो साइन है, ग्रेटर नंबर का जो साइन है वो ही होता है, देखो वो ही होता है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। तो बस ये रूल्स याद रखने से ही हम इजीली इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम यहाँ पे समझ लेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, क्लोजर अंडर एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, अगर a एंड b दो इंटीजर्स है तो इसको ऐड करने से ये भी इंटीजर ही आएगा। तो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, 2 और 3 हम ले लेते हैं, तो इसको ऐड करेंगे, 2 + 3 करेंगे तो आएगा 5, तो 5 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, अगर a एंड b दो इंटीजर्स है तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करो, a - b करो, तो ये भी इंटीजर ही होगा। तो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो कोई भी दो इंटीजर ले लो, 5 और 6 ले लेते हैं। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 6 करेंगे तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस होगा, 6 - 5 1 हो जाएगा। ग्रेटर नंबर देखो माइनस का है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, -1, तो -1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो हम बोल सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, अगर a एंड b दो इंटीजर्स है तो देखो a और b को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। देखो a को फर्स्ट हम लिखेंगे और फिर b को लिखेंगे, लिख के ऐड कर सकते हैं। या तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखो b को हम फर्स्ट लिखेंगे और फिर a को लिखेंगे, लिख के ऐड करेंगे। तो ऐसे ऐड करो या तो ऐसे ऐड करो, ये इक्वल होगा। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a + b करो या तो b + a करो, इसका रिजल्ट सेम आएगा, इक्वल आएगा। तो हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। देखो कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, 2 और 3 ले लेते हैं। तो 2 और 3 को फर्स्ट हम ऐसे ऐड करेंगे, 2 को फर्स्ट लिखेंगे और फिर 3 को लिखेंगे, लिख के ऐसे ऐड करेंगे। और हम कैसे करेंगे, 3 को फर्स्ट लिखेंगे, चेंज कर देंगे, 3 को फर्स्ट और फिर हम 2 को लिखेंगे, लिख के ऐड करेंगे। तो देखो रिजल्ट सेम ही आएगा। 2 + 3 करने से 5 आएगा, 3 + 2 करने से भी 5 ही आएगा। देखो इक्वल आएगा, है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a + b और b + a
ऐसे जिस तरह से भी ऐड करो, कोई भी ऑर्डर में लिख के ऐड करो तो ये हमेशा इक्वल आएगा। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, अगर a, b एंड c ये 3 इंटीजर्स है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 इंटीजर्स ले लेना है। तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, देखो a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, तो यहाँ पे देखो a एज इट इज़ हम रखेंगे, b और c को ग्रुप कर लेंगे, मतलब एक साथ कर लेंगे ब्रैकेट देके। तो इसका काम फर्स्ट होगा और फिर जो रहेगा उसके साथ ऐड कर देना है। अच्छा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो a और b को हम ग्रुप कर लेंगे, मतलब एक साथ कर लेंगे, ब्रैकेट कर देंगे, और c को एज इट इज़ रखेंगे। तो ऐसे अगर हम ऐड करते हैं तो ये इक्वल होगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही बोला गया है, ये हमेशा इक्वल ही होगा। तो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो 3 इंटीजर्स हमें ले लेना है, तो 1, 2 और 3 हम ले लेते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। रख के अभी देखेंगे ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो देखो 1 प्लस, इसका काम फर्स्ट होगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, तो 1 प्लस 5 करो तो हो जाएगा 6। अच्छा, यहाँ पे देखो इसका काम फर्स्ट करना है ना, ब्रैकेट है, 1 प्लस 2 तो हो जाएगा 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 करो 6 आएगा। देखो इक्वली आ रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये हमेशा इक्वल आता है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, इफ a इज एन इंटीजर, तो a अगर एक इंटीजर है तो इसमें 0 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, इंटीजर ही होगा, या तो 0 में इंटीजर को ऐड करो तो भी इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे 0 है एडिटिव आइडेंटिटी, तो 0 में कोई भी इंटीजर ऐड करो तो हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो कोई भी इंटीजर ले लो, 3 ले लेते हैं, तो 3 में 0 ऐड करो तो क्या होगा, 3 प्लस 0 करने से 3 आएगा, है ना, या तो 0 प्लस 3 करो तो भी 3 आएगा, तो इंटीजर ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए 0 है एडिटिव आइडेंटिटी, बस। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम सीख चुके हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी रूल्स हमें फॉलो करना है। तो रूल सेम ही है, तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखो, 2 इंटीजर्स का साइन जब प्लस में होगा तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाएगा। 2 इंटीजर्स का साइन जब माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाएगा। अच्छा, और जब प्लस माइनस रहेगा तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस जब रहेगा तो माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा। तो जब 2 साइन सेम रहेगा, देखो 2 इंटीजर्स का साइन सेम रहेगा तब मल्टीप्लाई करने से प्लस ही होगा, और 2 इंटीजर्स का साइन जब अलग अलग रहेगा तो मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा। ठीक है, याद रखना, एकदम इजी है। अच्छा, अभी हम देख लेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो देखो, जब 2 इंटीजर्स का साइन सेम रहेगा, मतलब प्लस रहेगा, तब हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमें पता है। +3 इंटू +2, तो हम प्लस नहीं देते हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं। अच्छा, तो क्या होगा, प्लस प्लस में प्लस ही हो जाएगा, है ना, ये हमें पता है। अच्छा, फर्स्ट तो हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 2 = 6, और यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन ही रहेगा। अच्छा, और अभी हम देखेंगे 2 नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -2 और ले लेते हैं -4, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, फर्स्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 करने से 8 हो जाएगा। अभी हम साइन लिखेंगे, तो साइन हम कैसे लिखेंगे, देखो माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है ना, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस।
तो माइनस माइनस में प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आएगा सिर्फ 8। अच्छा, तो 8 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी हम देखेंगे, देखो एक प्लस है और एक माइनस है, ये हम ले लेते हैं। अच्छा, तो 4 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 3, 4 इंटू -3, ठीक है। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। अभी ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस ही होगा, तो माइनस हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अच्छा, अभी देखो माइनस प्लस देखते हैं। अच्छा, माइनस ले लेते हैं 3 और प्लस ले लेते हैं एक इंटीजर 5 ले लेते हैं। देखो माइनस और प्लस में है, तो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, तो माइनस प्लस में हो जाएगा माइनस, है ना। अभी हम 3 नेगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं -2 इंटू -4 इंटू -1, ठीक है। अच्छा, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 करके करते हैं, तो फर्स्ट हम -2 इंटू -4 ये करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। अभी साइन देखना है, देखो माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू -1। अच्छा, तो देखो 8 इंटू 1 हो जाएगा 8। अभी साइन देखना है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, और साइन जो है ना, साइन सिर्फ यही हमें याद रखना है, देखो माइनस माइनस जब रहेगा तो हम माइनस माइनस में प्लस कर देंगे, और जब प्लस माइनस रहेगा तो देखो एक ही साइन है ना, माइनस, तो माइनस ही हो जाता है, तो माइनस ही हो जाएगा, तो ये याद रखना इजी है। अगर माइनस प्लस रहे तो भी माइनस ही हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ हमें यही याद रखना है कि माइनस माइनस जब रहेगा तो ये मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाएगा, बस। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, अगर a एंड b दो इंटीजर्स है तो इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो ये भी इंटीजर ही होगा। तो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो कोई भी दो इंटीजर 2 एंड 3 हम ले लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 करो तो क्या होगा, 6 होगा, तो 6 भी एक इंटीजर ही होगा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें पता है ना, तो वो था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो एडिशन में प्लस हुआ था, पर ये है अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर a एंड b दो इंटीजर्स है तो a इंटू बी करो, या तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, मतलब b को फर्स्ट लिख सकते हैं और फिर a को लिख सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर करो ऐसे तो ये इक्वली होगा, a इंटू बी करो या b इंटू a करो तो ये जो रिजल्ट आएगा ना वो एकदम सेम आएगा, इक्वल आएगा। अच्छा, तो देखो एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो कोई भी दो इंटीजर ले लो, हम लेते हैं 3 और 4 ले लेते हैं, तो 3 इंटू 4 करो या तो 4 इंटू 3 करो। देखो क्या आएगा, 3 इंटू 4 करने से 12 आएगा, 4 इंटू 3 करने से भी 12 ही आएगा, तो देखो इक्वली आएगा, है ना। और एक चीज़ देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता है। क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करोगे या डिवीजन करोगे ना, तब जब ऑर्डर चेंज करोगे तब आंसर चेंज हो जाता है, मतलब इक्वल नहीं आता है। तो ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होता है। अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेंगे।
नेक्स्ट देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, अगर a, b एंड c ये 3 इंटीजर्स है तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब मल्टीप्लाई हमें करना है, ठीक है। तो वो हमने किए थे, वो अंडर एडिशन था तो एडिशन किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये अगर 3 इंटीजर्स है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 इंटीजर्स ले लेना है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो a इंटू बी इंटू सी, फर्स्ट लिख लेते हैं a इंटू बी इंटू सी। तो हम क्या करेंगे, a को एज इट इज रखेंगे, b और c इसको हम ग्रुप करेंगे, मतलब इसको एक साथ कर लेंगे, और यहाँ पे हम a और b को एक साथ कर लेंगे। तो ये जो होगा ना ये एकदम इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर मल्टीप्लाई करो तो हमेशा इक्वली आएगा। तो हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो कोई भी 3 इंटीजर्स ले लो, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। तो इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको एक साथ रखेंगे और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4, तो इसको हम एक साथ रखेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे ये इक्वल आता है कि नहीं। अच्छा, तो फर्स्ट हमें इसका काम करना है, ब्रैकेट है ना, तो इसका काम फर्स्ट करना है। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। अभी अच्छा यही कर लेते हैं फर्स्ट, तो 2 इंटू 12 हो जाएगा 24। अभी ये देखेंगे इसका काम फर्स्ट करना है, ब्रैकेट में है ना, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 इंटू 4 हो जाएगा 24। देखो इक्वली आएगा, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऐसे मल्टीप्लाई करने से ये हमेशा इक्वली आएगा। और यहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होता है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेंगे। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर a, b एंड c 3 इंटीजर्स है तो यहाँ पे 3 इंटीजर्स ले लेना है। तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस सी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ b को फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी होगा, साइन है प्लस तो प्लस दे दो। फिर a के साथ c को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a इंटू सी। तो ये और ये इक्वल होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये होता है। तो अभी हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। तो कोई भी 3 इंटीजर्स ले लो, तो 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। तो 1 इंटू 2 प्लस 4 करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, ये करेंगे। अच्छा, अभी हम देखेंगे ये दो इक्वल आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका काम फर्स्ट करेंगे, है ना, ब्रैकेट में है। तो 4 प्लस 2 या 2 प्लस 4 हो जाएगा 6। तो 1 इंटू 6 हो जाएगा 6। ये देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का काम फर्स्ट होगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा 4। तो 2 प्लस 4 हो जाएगा 6। देखो इक्वली आएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम ऐसे भी लिखते हैं, a इंटू बी माइनस सी, तो प्लस माइनस ये भी लिखते हैं। तो a इंटू बी हो जाएगा माइनस a इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेंगे। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अच्छा, तो a अगर एक इंटीजर है तो a को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, a इंटू 0 0 हो जाएगा, या तो 0 को a से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 को कोई भी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं, 2 ले लेते हैं एक इंटीजर। तो 2 से 0 को मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 0 0 होगा, या तो 0 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो भी 0 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अगर a एक इंटीजर है तो a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, देखो a इंटू 1 करने से a ही आएगा, मतलब इंटीजर ही होगा, है ना। या तो 1 को a से मल्टीप्लाई करो तब भी इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे 1 को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या हुआ था,
इंटीजर में अगर 0 ऐड करो तो क्या होगा, इंटीजर ही होगा, है ना। या तो 0 में इंटीजर को ऐड करो तब भी इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पे 0 था एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, तो ऐड करने से देखो इंटीजर ही आ रहा है, तो ये था एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से इंटीजर ही आ रहा है, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ पे लिख देंगे therefore 1 is the multiplicative identity for integers। बस नेक्स्ट टॉपिक देखो, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब हम देख चुके हैं, तो सिर्फ बाकी है डिवीजन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा देखो, जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिवीजन करना है ना, तो हम कैसे करेंगे, देखो 15 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस ही होगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इजीली हम कर सकते हैं। अच्छा तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है दो नेगेटिव इंटीजर्स का डिवीजन, तो ये हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट हमें डिवाइड करना है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा, मतलब आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पे अभी हमें साइन देखना है, देखो ऊपर नीचे सेम साइन है, तो ऊपर नीचे सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो +3 होगा आंसर, मतलब सिर्फ 3 होगा आंसर। अच्छा अभी देखो नेक्स्ट, यहाँ पे ऊपर नेगेटिव इंटीजर है और नीचे पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर है 2, है ना, 2 हम लिख देंगे। अभी साइन देखना है, देखो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ऊपर माइनस है तो सिर्फ माइनस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। तो ये हमें अच्छी तरह से देख के साइन को लिखना है, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि नीचे प्लस साइन है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, -2 होगा आंसर। अच्छा नेक्स्ट देखो, अगर ऐसा रहा 6 डिवाइडेड बाय -2 रहा, तो क्या करना है, फर्स्ट डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो होगा 3, और यहाँ पे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो माइनस ये हो जाएगा, तो -3 ये हो जाएगा आंसर। तो हमें ऐसे साइन देख के सिर्फ यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इंटीजर्स के डिवीजन की तो खास कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो यहाँ पे हम थोड़ा कुछ जान लेंगे। देखो जैसे कि 0 को कोई भी नंबर से अगर डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखो 3 से 0 को डिवाइड करो तो 3 0 0, तो 0 ही आएगा। तो 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर 0 आएगा। अच्छा अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, मतलब अगर 3 को 0 से हम डिवाइड करते हैं, देखो 0 से अगर 3 को डिवाइड करो तो हम ये कैसे डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगा, यहाँ पे हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो ये हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसको इन्फिनिटी ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो कोई भी नंबर को 0 से हम डिवाइड कभी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा अभी देखो, अगर कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो क्या होगा, तो 1 से 4 को डिवाइड करो तो 4 1 ज़ा 4, तो हो जाएगा आंसर 4, यही होगा, है ना। अच्छा अभी देखो, अगर ये उल्टा कर दो, मतलब 1 को 4 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 4 से 1 को डिवाइड करो, तो कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो हमें पॉइंट लेकर आना है, तो पॉइंट में आ जाएगा, या तो फ्रैक्शन में ही रखना है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें समझना है बस। इंटीजर्स की जो सारी टॉपिक्स है इस वीडियो में कवर किया गया है, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे।